सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हसमुख सरदार। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 हसमुख सरदार। चलिए पाठ का परिचय देते हैं। अपनी किसी भी प्रकार की कमी को सहज स्वीकार करना चाहिए। अपनी कमियां हमें आसानी से अपनी कमियां मान लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरों से पहले स्वयं उसके विषय में बात करने वाला व्यक्ति कभी किसी के उपहास का पात्र नहीं बन सकता। मतलब यदि हमारी कोई कमी है और हम अपना उपहास स्वीकार करते हैं और खुद ही भी मानते हैं और खुद के लिए भी हंसते हैं, तो हम मजाक का पात्र यानी हम मजाक वाले व्यक्ति नहीं बन जाते। अतः ना कोई हमारा मजाक बना सकता है। अतः अपनी वास्तविकता को स्वीकारना सबसे बड़ी समझदारी है। हम जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यही प्रस्तुत पाठ का संदेश है। यानी कि हमें बनावटी नहीं दिखना चाहिए। हम जैसे हैं हमें खुशी खुशी उसी को ही अपना लेना चाहिए और हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए ताकि दूसरा हमारी कमी का मजाक ना बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी आपको पाठ पढ़ने के बाद क्लियर होगा, समझ आएगा। बहुत दिनों पहले की बात है। एक बहादुर यानी वीर सरदार, बहादुर सरदार था, वीर था। उसने अनेक लड़ाइयां लड़ी। उसने जैसे कि पहले राजा महाराजा युद्ध करते थे, लड़ते थे तलवार से, घुड़सवारी से, इस तरह से उसने और उनमें अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। और जब वो अनेक लड़ाइयां उसने लड़ी तो उसने अपना विशेष वीरता बहादुरी का परिचय दिया। ठीक है, वो बहुत बहादुर था। परिचय यानी उसने साबित किया कि हाँ मैं बहादुर हूँ उन युद्धों को, उन लड़ाइयों को लड़कर। वे एक मंझा हुआ तलवारबाज था। उसने इतना अभ्यास किया हुआ, मंझा हुआ यानी अभ्यास करके सबसे अलग तलवारबाज था। उसके जैसा कोई और नहीं था और कलाबाज घुड़सवार था। और घुड़सवारी यानी घोड़ी की सवारी करने में वो कलाबाज था। बहुत अच्छी घुड़सवारी वो करता था। इतना ही नहीं, वह दिल का भी बहुत उदार था। यानी उसका दिल बहुत दयालु था। वो दयालु था। वह सदा गरीबों, जरूरतमंद, जिनको जरूरत होती थी कोई चीज वो देता था, गरीबों में दान करता था। इस तरह से वो उनकी मदद करता था, लोगों की सहायता यानी मदद करता था। लोग उसे सच्चे दिल से क्या करते थे? प्यार करते थे। उसकी इन अच्छाइयों को देखकर वे उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते थे। वो उसकी अच्छाइयों को याद करते थे और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे, गुणगान, उसके गुणों का गान करते थे। उसका बहुत सम्मान करते थे, उसकी बहुत इज्जत करते थे। पर इस सरदार के बारे में एक रहस्य यानी एक राज भी था जो कोई नहीं जानता था। रहस्य की बात थी। सरदार के बारे में एक रहस्य, राज का मतलब राज जो कोई नहीं जानता सिवाय उसके, जो किसी को मालूम नहीं थी, जो किसी को मालूम नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक कि उसके घनिष्ठ मित्रों तक को भी उसका पता नहीं था। जो उसका राज था उसके घनिष्ठ यानी पक्के दोस्तों को भी नहीं पता था जो उसके साथ रहते थे। ठीक है बच्चों, सरदार बिल्कुल गंजा था, यही उसका राज था। ठीक है, गंजा था। अपने गंजेपन को छिपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था। उसका राज क्या था कि वो गंजा था, लेकिन वो सबसे छुपा के रखता था। बालों की एक टोपी यानी विक आती है, वो पहना करता था। ये टोपी उसके सिर पर इस प्रकार बैठ जाती थी कि उसके गंजेपन के बारे में किसी को रंग मात्र भी, जरा भी शंका यानी किसी को शक नहीं था कि ये गंजा है, शंका नहीं होती थी। ठीक है, रंग मात्र यानी जरा भी को किसी को भी शंका नहीं हुई कि यह गंजा है। एक बार सरदार अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार
खेलने गया, शिकार शिकार खेलने गया है ना, शिकार किया जाता था पहले। वे अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते जा रहा था, वो अपने घोड़े के साथ घुड़सवारी कर रहा था, तो बहुत तेजी से, सरपट यानी बहुत तेजी से वो घोड़ों को दौड़ा रहा था कि तभी अकस्मात यानी अचानक बड़े जोरों की आंधी आई, बहुत जोर की आंधी यानी बहुत तेज हवा आई, धूल भरी हवा ऐसी आई और सरदार की बालों की टोपी उड़कर दूर जा गिरी। जो बालों की टोपी जिससे उसने गंजापन छुपाया हुआ था वो दूर उड़कर जा गिरी। सरदार के गंजेपन का रहस्य खुल गया। जब वो टोपी गिर गई, रहस्य खुल गया। उसके साथ उसके मित्र भी थे। सरदार के मित्र उसकी गंजी खोपड़ी देखकर दंग रह गए, यानी चौंक गए कि ये गंजा कहाँ से, हम आज तक किसी को पता नहीं था गंजा कैसे। उन्हें सपने में भी ख्याल नहीं था, मतलब उसके दोस्तों को पता ही नहीं था कि गंजा भी है, कि उसका हसमुख सरदार गंजा है। उसका हसमुख सरदार हसमुख था कि वो गंजा है। फिर वे ठहाका मारकर हंस पड़े, बहुत जोर से हंस पड़े उसके गंजेपन को देखकर। उन्होंने कहा, वाह, आपका सिर तो अंडे की तरह सफाचट है, यानी आपका सर अंडे की तरह सफाचट है, यानी उस पर बाल नहीं है। आप हमेशा अपने आप को जवान साबित करते रहे। जवान यानी जवान व्यक्ति, जो जवान होता है, ठीक है, साबित करते रहे और हमें बेवकूफ बनाते रहे। बेवकूफ बनाते रहे यानी मूर्ख बनाते रहे, बेवकूफ। हाँ, फिर सरदार बोला, हाँ, मैं हमेशा अपना गंजापन छिपाने का प्रयास करता रहा। सरदार ने स्वीकार किया बहुत आसानी से कि हाँ, मैं गंजा हूं और मैंने इसको छुपाया, पर मुझे मालूम था कि एक दिन मेरा ये राज खुलकर रहेगा। उसको पता था कि उसका ये राज खुलकर रहेगा, ठीक है। जब मेरे अपने बालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मतलब उसके बाल नहीं थे, ठीक, तो दूसरों के बाल मेरे सिर पर सदा के लिए कैसे रह सकते हैं। उसने कहा, जब मेरे बाल नहीं रहे तो मैं ये नकली बाल जो लगा रहा हूँ तभी तो मेरी पोल खोलेंगे, ये मेरा साथ कब देंगे, कब तक देंगे, कभी ना कभी राज खुलना था। इसने बहुत आसानी से अपनी ये कमी स्वीकार कर ली। ये कहकर सरदार खुद पर ही हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा, मतलब ये कहकर सरदार हो करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो खुद पर ही हंसने लगा, हो, जैसे उसके दो मित्र खुद पर हंसते थे वैसे ही वो खुद पर हंसने लगा। जब सरदार के मित्रों ने देखा स्वयं अपने आप पर हंस रहा है, कौन, सरदार अपने आप पे हंस रहा है, तो वे उस पर हंसने के कारण बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा यानी लज्जित, मतलब उनको फील हुआ, देखो हमें, मतलब एहसास हुआ कि देखो हमें इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए और ये तो खुद अपनी कमियां स्वीकार कर रहा है। उनको शर्मिंदगी हुई उसके दोस्तों को। उन्होंने सरदार से कहा, सरदार आप वाकई बहुत दिलदार हैं, मतलब सरदार सच में ही आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अपनी कमियां और खूबियां सब स्वीकार कर लेते हैं। जो अपने पर हंस सकता है वे कभी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। इसके दोस्त ने, इसके मित्रों ने कहा, सरदार के मित्रों ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पर हंसता है वो कभी हंसने का पात्र नहीं बनता, ना उसका कोई मजाक बना सकता है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। चलो अब शब्द कोटली करते हैं। बहादुर, वीर, उदार, दयालु, रहस्य, राज, मित्र, दोस्त, शंका, संदेह, बेवकूफ, मूर्ख, पात्र, व्यक्ति, वीरता, साहस, सम्मान, आदर, घनिष्ठ, पक्का, रंग मात्र, जरा थोड़ा, ठीक है। अकस्मात, अचानक, लज्जित, शर्मिंदा, दंग रह गया, हैरान रह गया, ठीक है। ये आपका पूरा हुआ और ये आप अपना अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अब आइए यहाँ।
सही उत्तर वाले गोले को रंगी। सरदार था, क्या था सरदार? दयालु, वीर, अच्छा घुड़सवार, तीनों ही था। ये सभी लोग गुणगान करते थे, किसका? सरदार का। ठीक। सरदार जंगल जंगल किस पर गया था? किस पर गया था? रथ पर या घोड़े पर? घोड़े पर। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसने अनेक लड़ाइयां लड़ी थी। दूसरा, अपने गंजेपन को छुपाने के लिए वह बालों की टोपी पहना करता था। गंजेपन। वे अपने घोड़े को डैश दौड़ाते जा रहे थे। सरपट। सरदार के मित्र उसकी गंजी डैश देखकर दंग रह गए। क्या? खोपड़ी। ठीक है बच्चों, आगे। जो अपने पर हंस सकता है वे कभी हंसी का पात्र नहीं बन सकता। चलिए, पाठ के अनुसार शब्द पर सही का निशान लगाइए। वह तिलका बहुत उदार या क्रूर था? उदार था। सरदार या मंत्री बिल्कुल गंजा था? कौन था? सरदार। वे अपने खरगोशों या घोड़े को सर पर दौड़ा रहे थे। कौन? घोड़ों को। इनमें से एक सही लगाना है बच्चों। वे ठहाका जानकर या मारकर हंस पड़े? ठहाका मारकर। अकस्मात बड़े जोरों की बारिश आई। बारिश या आंधी आई? आंधी। ठीक है, इस तरह से आपने ये पूरा किया।